नमस्कार साथियों, मेरा नाम है महिम तिवारी और आज मैं आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने आया हूं। मैंने योग से स्नातक और परास्नातक किया है, तो जो कुछ भी बात करूंगा आपसे आधार, तथ्य, युक्ति और प्रमाण पर बात करूंगा। सबसे पहली बात मुझे बोलनी है और यह स्पष्ट करना है कि किसी भी चिकित्सा पद्धति के विषय में की हुई आलोचना उस चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों की आलोचना कदापि नहीं होती। अगर कोई व्यक्ति ये बात कहता है कि एलोपैथी के विषय में की हुई आलोचना, उसके एलोपैथी का क्रिटिसिज्म जो है वो उस पद्धति के डॉक्टर्स का क्रिटिसिज्म है, तो ये कदापि स्वीकार्य नहीं है। डॉक्टर्स का क्रिटिसिज्म कैसे हो गया? जब पिछले वर्ष और इस वर्ष भी हम इस भय से अपने घर में बैठे हुए थे कि हम कहीं संक्रमित ना हो जाएं, हमें कोई पीड़ा ना हो, हमें कोई कष्ट ना हो, तब उन डॉक्टर्स ने अपनी जान को हथेली पर लेकर के हमारी जान बचाई। वो क्रिटिसिज्म का विषय नहीं है, वो बहादुरी की चरमोत्कर्ष पर है, वो वीरता के चरमोत्कर्ष पर है। लेकिन समस्या कहां आती है? समस्या यहां आती है जब वो एलोपैथी के ठेकेदार बन जाते हैं। कुछ ऐसे जो तथाकथित डॉक्टर्स सामने आए हैं भी, जिन्होंने एलोपैथी के क्रिटिसिज्म पर कोरोना वॉरियर्स को ही आहत कर दिया। उनका कहना है कि जो वक्तव्य स्वामी रामदेव का है उससे सारे कोरोना वॉरियर्स आहत हैं, मनोबल टूट रहा है। कोरोना वॉरियर वो ठेले वाला भी है जो सब्जी बेचता है, वो राशन के दुकान वाला भी है जो राशन बेचता है। आपने 22 करोड़ लोगों की जानें बचाई हैं, उसने इस देश के 130 करोड़ लोगों की जानें बचाई हैं। और जब हम देखते हैं कि पुलिस आकर के लाठी से उसके ठेले को पटक देती है, फल सब्जियां उठा के फेंक देती है, तो क्या वो कोरोना वॉरियर का अपमान नहीं है? तो बहुत सारी चीजें हैं, इस तरह बात कर सकते हैं इस पर किसी भी चिकित्सा पद्धति के ऊपर उठाया हुआ प्रश्न उस चिकित्सा पद्धति के चिकित्सकों के ऊपर उठाया हुआ प्रश्न कदापि नहीं है। इस बात को स्पष्ट करना था मेरा सबसे पहला बिंदु। और अब मैं दूसरे बिंदु की ओर बढ़ता हूं। मेरा दूसरा बिंदु यह है कि आयुर्वेद और योग और नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, इन सभी पद्धतियों से एलोपैथी आकस्मिक चिकित्सा में हर मायने में श्रेष्ठ है। ये मैं स्वीकार करता हूं, ये संपूर्ण आयुर्वेद योग संसार स्वीकार करता है। लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो जीवन बचाने के लिए उपयोग में आती हैं, उसमें हर मायने में एलोपैथी आयुर्वेद से और सभी पद्धतियों से श्रेष्ठ है, स्वीकार्य है। परंतु समस्या कहां खड़ी होती है कि जब वही बात रिसर्च के आधार पर, तथ्य के आधार पर, प्रमाण के आधार पर आयुर्वेद से कहा जाता है कि आपके पास डायबिटीज का सॉल्यूशन नहीं है पर हमारे पास है, पर आप उसको स्वीकार नहीं करते। जब आयुर्वेद की तरफ से, योग की तरफ से और पद्धतियों की तरफ से कहा जाता है कि आपके पास आर्थराइटिस का इलाज नहीं है पर हमारे पास है, पर आपको स्वीकार नहीं। आपके पास अवसाद का, डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं है पर हमारे पास उसका परमानेंट सॉल्यूशन है। आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं आप। किसी अवसादग्रस्त व्यक्ति को नींद की गोलियां देकर के सुला देना, ये सॉल्यूशन है आपके पास। तो अगर किसी चिकित्सा पद्धति के कुछ बिंदुओं पर उसकी आलोचना की जाती है तो आपको क्यों स्वीकार्य नहीं है? आप डॉक्टर्स हैं, आप फार्मा इंडस्ट्री के ठेकेदार तो नहीं है। जब टीवी पे आकर के आईएमए के पूर्व अध्यक्ष ये कहते हैं कि योग और आयुर्वेद के औषधियों से और क्रियाओं से जो माइल्ड कोरोना के पेशेंट थे वो मॉडरेट हुए और उसके बाद सीवियर हो गए, तो ये क्या है? आधारहीन बात कर रहे हैं कि नहीं बात कर रहे हैं आप? इस बात का कोई आधार है आपके पास? कोई आधार नहीं है। हमने इस कोरोना काल में, इस स्थिति में ऐसे डॉक्टर्स को भी देखा है जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके लोगों की जान बचाई है। लेकिन इसी समय में हमने उन डॉक्टर्स को भी देखा है जिन्होंने गिद्धों की तरह शरीरों से अंग निकाल लिए हैं। क्या हम उन पर प्रश्न भी ना करें? क्योंकि उससे तो कोरोना वॉरियर्स का अपमान हो जाएगा। आप हमारे आवाज उठाने की इस आजादी को हमसे नहीं छीन सकते हैं। अगर कुछ गलत होगा तो उस पर आवाज उठाई जाएगी और हमेशा से ये ऐसा ही देश चलता रहा है। इस प्रकार से विभेद पैदा करना लोगों के मन में भी कि आयुर्वेद अलग है और ये चिकित्सा पद्धति अलग है, हम साथ में मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि आप ही संभाल लो सारे हॉस्पिटल्स। क्यों? ऐसा ही होगा क्या देश में कि आप रहेंगे या
योग रहेगा या एलोपैथी रहेगी, और कोई नहीं, या दोनों साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। समन्वय सबसे बेहतरीन मार्ग है। यह मेरा दूसरा बिंदु था। तीसरे बिंदु में मैं बात करूंगा आईएमए के महासचिव के विषय में। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे साथ बात करने के लेवल का नहीं है, स्तर का नहीं है। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे थे, मैं जरा उनका परिचय दे दूं आपको। परिचय दे पाना संभव नहीं है, पर मैं फिर भी थोड़ा सा प्रयास करता हूं। योग की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के, सबसे बड़े विश्वविद्यालय के वो कुलाधिपति हैं। इस पूरे विश्व में आयुर्वेद के सबसे बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट के वो डायरेक्टर हैं। जन जन तक योग और आयुर्वेद को पहुंचाने वाले वो चेहरे हैं। आधुनिक युग में उन्होंने योग ऋषि के रूप में उभर कर संपूर्ण राष्ट्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार सकारात्मक रूप से सबको प्रभावित किया है। अब आपके लिए क्या ये योग्यताएं कम हैं कि आपके लिए वैकुंठ से इंद्र को आमंत्रित करना होगा, वही आपसे बात कर पाएंगे? ये मेरा प्रश्न है आपसे। किस बात का अहंकार है आप में? आईएमए की बिल्डिंग के बाहर आपको कोई नहीं जानता। इस अहंकार को, इस मिथ्या अभिमान को छोड़ दीजिए। इसी अभिमान के कारण संपूर्ण राष्ट्र का जो हानि आप कर रहे हैं वो अपूरणीय है। वो उस क्षति की कोई पूर्ति नहीं की जा सकती। तो इस अहंकार को बिल्कुल छोड़ दीजिए कि आदमी मुझसे बात करने योग्य नहीं है, लायक नहीं है, आपके स्तर का नहीं है। बात तो यह है कि आप उस स्तर के नहीं हैं कि आप बात कर सकें। अगर किसी एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप टिप्पणी करते हैं जिसके साथ करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, आप बात करते हैं कि इस चिकित्सा पद्धति एलोपैथी के ऊपर कमेंट करने से डॉक्टर्स की भावनाएं आहत हुई, आपने जिस व्यक्ति पर टिप्पणी की उसके साथ करोड़ों देशवासियों की भावनाएं जुड़ी हैं। उन भावनाओं को आहत होना नहीं मानते हैं आप। अंतिम में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है और उससे कोई मरीज मर जाता है, अगर उस पर कोई केस कर दे तो जज जो है वो नियत देखता है डॉक्टर की कि ये जीवन बचाने के समय इससे ये जान चली गई। ऐसे ही जब कोई भी बात हो, कुछ भी कहा जाए, उस पर व्यक्ति की नियत देखी जाती है। आप 5-10 सेकंड की क्लिप लेकर के और उस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। उस 2.5 घंटे के पूरे वक्तव्य को, पूरे शिविर को मैंने सुना। उस पूरे शिविर में वो आहत प्रतीत हो रहे हैं इस बात से कि जो एलोपैथी है, जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है, वो पूरी तरीके से योग और आयुर्वेद को नकार रही है। इस बात से वो आहत हैं। उनको चिकित्सा की योग्य नहीं माना जा रहा है, जबकि उन्हें पता है कि उनके पास समाधान हो सकता है। जैसे आप लोगों को भी लग रहा है कि आपके पास हो सकता है समाधान, ऐसे ही उनको भी लग रहा है कि उनके पास समाधान हो सकता है। अगर रिसर्च के आधार पर वो कोई बात कहते हैं तो उसको आपको स्वीकार करने में क्या समस्या है? इसी बात पर उन्होंने ये बात कही कि अगर सर्वशक्तिमान है आपकी एलोपैथी तो क्यों अपने डॉक्टर्स को नहीं बचा पा रही है? तो क्या समस्या है इस बात को स्वीकार करने में? अगर सर्वशक्तिमान है आपकी चिकित्सा पद्धति तो क्यों नहीं बचा पा रही है? और यह प्रश्न जायज है। और अगर नहीं है सर्वशक्तिमान तो दूसरों को भी स्वीकार करना सीखिए। सिर्फ इतनी सी बात है जिसको मिस इंटरप्रेट कर करके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और बात को भरमाया जा रहा है। आज ये वीडियो बनाना बहुत आवश्यक था, इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष ये वीडियो लेकर के आया हूं, क्योंकि आज भी अगर हम चुप रहे तो ये राष्ट्र, ये संस्कृति हमें माफ नहीं करेगी। जिस प्रकार ये फार्मा इंडस्ट्री माफिया के रूप में उभर रही है और इसके खिलाफ उठने वाली हर आवाज को ये डॉक्टर्स का अपमान बता रही है, ये बिल्कुल गलत है। डॉक्टर्स को भी भरमाया जा रहा है। एलोपैथ और मेडिकल इंडस्ट्री, इसके ऊपर प्रश्न उठाने पर डॉक्टर्स का किसी भी प्रकार से अपमान नहीं होता है। और जो व्यक्ति ये कहते हैं कि इनके ऊपर प्रश्न उठाने से उस इंडस्ट्री का अपमान है, वो सिर्फ भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टरों के योगदान को स्वामी रामदेव ने कभी नकारा नहीं। जहां तक किसी भी संदर्भ में यदि टिप्पणी की जाती है तो उससे हम इतने असहिष्णु क्यों हो जाते हैं? यही टिप्पणी जब अमेरिका के डॉक्टर करते हैं कि डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, तो उनके खिलाफ तो हम बोल नहीं पाते। जब जिस संदर्भ में मैंने बात कही, भारत के अखबारों में भी एंटीबायोटिक दवाओं से हर साल होती है 7 लाख लोगों की मौत,
जी मैं जवाब दूंगी, प्लीज डॉक्टर साहब को बोलने दीजिए, वो भी तो बताइए। बोलने दीजिए, बोलिए डॉक्टर, मैं आपसे जवाब लूंगी। कोरोना से एक्सपायर हो गया। अभी चुप बैठे हैं आप चुप बैठी है। ठीक है, Don't talk. आराम से। When I am talking, you don't talk. Keep quiet. आराम से। बराबर है। मैं डॉक्टरों का सम्मान करता हूं, मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस का सम्मान करता हूं। हमने करीब 500 करोड़ रुपए यहाँ रिसर्च में खर्च किए हैं। हमारे साथ भी करीब लगभग 1000 से ज्यादा डॉक्टर और 500 से ज्यादा साइंटिस्ट जुड़े। जो मैंने एक बयान पढ़ा हुआ था वो वापस ले लिया। हाँ। अब ये स्वामी रामदेव की जान लेंगे क्या? इसमें एक आम आदमी आपको फॉलो कर करके घर से माइल्ड कंडीशन से सीरियस कंडीशन में यहाँ पहुंच रहा है। आपने न्यायाधीश सुश्रुत की किताब पढ़ी? लगभग 2 करोड़ लोग कोविड से ठीक हुए हैं। आयुर्वेदिक ने यूज की बाबा रामदेव।